यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। तो मैथ का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग, कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है वह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है, ट्राई, गोनिया और मेट्रन। ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है कोण और मेट्रन का मीनिंग होता है माप। इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज के तीनों कोणों की माप या त्रिभुज की माप। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझने की स्थिति में आपको हमेशा की तरह बताया है, वीडियो को रिवर्स कीजिए, बार बार देखिए। इसके बाद जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहाँ हम सीखेंगे साइन, कॉस, टैन। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे विद्यार्थी इस चैप्टर को जानते हैं, पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उन्हें साइन, कॉस, टैन के बारे में मालूम नहीं होता है कि आखिर साइन होता क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है। क्या आपने कभी विचार किया है कि साइन क्या है, टैन क्या है, कोसेक क्या है? आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। नोट कर लेंगे, आप मिटा देते हैं। हेडिंग होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात नोट कीजिए बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने के पहले हमें मालूम होना चाहिए समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आपको पता ही होगा या जान लीजिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये जो दोनों एंगल हैं ये न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ये न्यून कोण का मीनिंग होता है वैसा कोण जिसकी माप जो है 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण होगा। ये अकेले ही 90 है तो ये मिल के 90 होंगे, तब जाकर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, ये 90 है। तो जरा सोचिए ये क्या होगा। तो ये मिल के 90 होंगे और 90 और 90 180। तो जब ये दोनों 90, तो निश्चित रूप से एक एंगल 90 से छोटा होगा। इस तरह समकोण त्रिभुज में ये दोनों एंगल 90 के अतिरिक्त दोनों एंगल जो है एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अब हम बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चों नोट करते जाएंगे आप। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं का अनुपात
त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। नोट करते जाइए बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यही अर्थ होता है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के रेस्पेक्ट में किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं का जो अनुपात है वह त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो बच्चों नोट कर लीजिए और फिगर के माध्यम से इसे हम आपको समझा रहे हैं। मिटा दें? ओके, चलिए आइए जानते हैं फिगर के माध्यम से। ये समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि आप जानते हैं, समझ गए होंगे, ये दोनों ही न्यून कोण एक्यूट एंगल। नाम दे देते हैं ए बी सी। एंगल ए एंगल सी एक्यूट एंगल है, बी समकोण हो गया हमारा। तो इसके न्यून कोण के रेस्पेक्ट में दो भुजाओं का जो अनुपात है वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसे मिटा देते हैं। तो इसमें न्यून कोण के रेस्पेक्ट में दो भुजाओं का जो अनुपात है वह 6 प्रकार से होगा। ए बी बटा बी सी, और एक बार ले लेता उल्टा इसका, बी सी बाई ए बी। एक मैं लिख देता हूँ यहाँ, ए बी बी सी हो गया, बी सी ए बी हो गया, ए बी ए सी लेते हैं, ए बी बाई ए सी, फिर ए सी बाई ए बी। इसी तरह यहाँ लिख देते हैं बी सी ए सी ले लेते हैं, तो बी सी बाई ए सी बाई बी सी। तो बच्चों समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अनुपात है, दो भुजाओं का जो अनुपात है, ये 6 प्रकार से होता है। यही कारण है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 प्रकार से होते हैं। और वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट और कॉटेंजेंट। एक सेकेंट होता है, कोसेकेंट, इसके बाद होता है सेकेंट एंड कॉटेंजेंट। समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अनुपात है वह 6 प्रकार से होगा। ए बी बी सी, बी सी ए बी, मतलब ए बी बाई बी सी और बी सी बाई ए बी। एक हो जाएगा ए बी बाई ए सी और ए सी बाई ए बी। एक हो जाएगा बी सी बाई ए सी एंड ए सी बाई बी सी। क्या इसके अलावा और हो सकता है? जरा सोचिए। ए बी बाई बी सी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए सी बाई बी सी, और ए बी बाई बी सी बाई ए बी। तो ये समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अनुपात है वह 6 प्रकार से होता है। और यही कारण है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है, जिसको हम सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कॉटेंजेंट। दो भुजाओं का जो अनुपात है बच्चों, उन दो भुजाओं के अनुपात को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं इसके द्वारा। और साइन का संक्षिप्त रूप होता है साइन, कोसाइन का होता है कॉस, टेंजेंट का होता है टेन, इसी तरह कोसेकेंट का होता है कोसेक, और सेकेंट का होता है सेक, और कोटेंजेंट का होता है कॉट।
इस प्रकार ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो गए ये, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये जानकर कि साइन, कोस, टैन ये होता क्या है। अब आप समझ गए होंगे साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट ये छोट त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, आप याद रखेंगे। और कहीं ना कहीं साइन जो है, साइन का संक्षिप्त रूप है, कॉस कोसाइन का है, इस तरह आप याद कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमें जानना है कि आखिर जो साइन है, कॉस है, टैन है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है ये जानना है। नोट कर लेंगे आप लोग ये। चलिए इसके बाद आप जान लीजिए साइन कॉस टैन का फार्मूला। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 का जो एंगल है उसके सामने की भुजा हमेशा ही कर्ण होगी, हाइपोटेनस। इसीलिए हम डिनोट करते हैं हाइपोटेनस को H से, H फॉर हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला जो साइड भुजा है वह कर्ण, बाकी दोनों भुजा में कोई एक लंब कोई एक आधार हो सकता है। तो ये हो जाएगा लंब, मान लेते हैं ये लंब, इसको भी लंब मान सकते हैं। ये आपको आगे बताएंगे कब जो है ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो लंब परपेंडिकुलर, इसको मैं लिख दे रहा हूँ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको डिनोट करेंगे P से, और ये हो जाएगा फिर आधार। अगर ये लंब हो गया तो फिर ये आधार बेस, इसलिए डिनोट करते हैं B से। B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेनस। इसे भी नोट कर लेंगे आप लोग, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब आप सीखिए, ये 90 मान लेते हैं A, B और C है। ये दोनों ही एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अगर हम एंगल A की बात करें, यहाँ आप त्रिकोणमितीय अनुपात में यूज़ करेंगे साइन A, जहाँ साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये अनुपात हम न्यून कोण A के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। न्यून कोण जो है वो A ले रहे हैं। जब भी न्यून कोण A लिया जाएगा यहाँ, तो जो एंगल लिया जाएगा यहाँ साइन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है उसके साथ जो एंगल लिया जाएगा उसके सामने की भुजा जो है परपेंडिकुलर लंब होता है। जब ये लंब तो फिर ये आधार, ये तो 90 के सामने वाला कोण होगा ही। अगर हम एंगल C लेंगे यहाँ तो फिर C के सामने वाली जो भुजा है वह हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर। जब ये लंब तो फिर ये आधार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। समझ गए होंगे आप लोग। मिटा देते हैं। और कई बार जो है यहाँ एंगल जो है थीटा लिया जाता है, थीटा का प्रयोग करेंगे तो फिर साइन थीटा लिखा जाता है, साइन थीटा। जहाँ थीटा जो है न्यून कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है। साइन अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा ये एक्यूट एंगल हो गया। साइन अल्फ़ा, साइन A, साइन B, साइन C, साइन D, साइन Z, साइन थीटा, साइन फाई, ये सभी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए इसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला में आप लोग लिख लीजिए। पहला, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण P/H।
साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। इसी तरह तीसरा नोट कर लेंगे आप, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार, यानी बोलिए परपेंडिकुलर, बेस, पी बाई बी, ये सब याद रखना है। और अगर आप ये याद कर लेते हैं तो बाकी तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं फार्मूला। यहाँ साइन का अपोजिट याद रखिएगा कोसेक, 4 नंबर में याद रखिए कोसेक, कोसेक थीटा, ये आपका एंगल है थीटा, ये कुछ भी हो सकता है, साइन ए, साइन बी, साइन सी। तो कोसेक थीटा ये साइन का सीधे अपोजिट है, और इस तरह ये साइन का जब है लंब बटा कर्ण तो कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सीधे उल्टा कर लेंगे, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ हाइपोटेनस, लंब का पी, कोसेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी। तो है ना बहुत आसान, ये सब ट्रिक से याद रखिए। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा इक्वल्स टू, कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ कर्ण बटा आधार, यानी एच बटा बी। ये सेक थीटा का फार्मूला हो गया। और इसी तरह टेन का याद रखिए अपोजिट कॉट, कॉट थीटा, यानी सीधे उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी बी बाई पी। साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। तो ये तीन आप याद कर लीजिए, बार बार लिखिए। याद करने के लिए आप इसे बार बार लिखें, लिख के पढ़ें, जरूर याद हो जाएगा। और इन तीनों का अपोजिट याद रखिए, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। बड़े बड़े आराम से याद कर सकते हैं। कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इस फार्मूला को बार बार लिखिए आप, और फिर बड़े आराम से याद कर सकते हैं। आइए इसके बाद से जो है कुछ और फार्मूला हम जानते हैं, तो नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद से इस चैप्टर में आगे का जो फार्मूला है वो हमें जानना है। चलिए, समकोण त्रिभुज के लिए याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में ये 90 है, तो हम जानते हैं ये कर्ण, ये लंब, मान लेते हैं ये दोनों में कोई लंब कोई आधार हो सकता है, ये आधार। तो आप याद रखिएगा, ये नोट कर लेंगे आप लोग। कर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह ये आया कहाँ से ये बता देते हैं। आगे हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जहाँ से हम पाएंगे कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। और यहीं से जो है हम जानते हैं कि जब स्क्वायर हटाएंगे
केवल अगर कर्ण लिखना हो, केवल कर्ण लिखना हो तो सीधे इस पर रूट आ जाएगा। जब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें लंब का लिखना हो फार्मूला तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से निकालिए लंब स्क्वायर बराबर, तो हम जानते हैं ये पॉजिटिव है, इस ओर आएगा तो निगेटिव, कर्ण स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर, तो ये निकल गया लंब स्क्वायर का फार्मूला। तो हमें केवल लंब चाहिए, तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे सामने पे रूट आ जाएगा, यानी अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी तरह हमें आधार स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ निकाल सकते हैं, आधार स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इस बार इधर भेजिए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर निकल गया। लेकिन हमें यहाँ आधार चाहिए, अगर आधार निकालना हो तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सीधे रूट आ जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो बच्चों नोट कर लीजिए और आइए इसके बाद आगे का फार्मूला जानते हैं। मिटा दें? ओके। नोट करते जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये प्रूफ कर देते हैं इसे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 कैसे? LHS, LHS में वैल्यू हमारा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये LHS हो गया हमारा, बराबर के पहले सब LHS और ये RHS हो गया। बराबर के पहले जितना वैल्यू होगा वो LHS और बराबर के बाद में जो है वो RHS होता है। तो LHS में क्या है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करते जाएंगे और हमें ला देना है 1 यानी RHS। तो बताइए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? P/H यानी लंब बटा कर्ण, देख लीजिएगा फार्मूला, इंटू कोसेक का होता है H/P, P से P कैंसिल, यहाँ इंटू है गुणा, P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, 1 आ गया यानी RHS मिल गया। तो इस तरह प्रूफ हो जाता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। नोट कर लेंगे आप लोग और याद रखिएगा। और इस फार्मूला से कुछ और फार्मूला भी निकलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, तो बताइए केवल साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? तो ये इंटू में है, इधर भेजिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। इंटू में है, बटा में नीचे आ जाएगा। इस तरह साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखने होंगे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक कैसे आया हमने बताया। और अगर कोसेक निकालना हो तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं कोसेक। ज़रा सोचिए, विचार कीजिए आप, इंटू में है इस बार साइन, इधर आएगा साइन, जब कोसेक रखेंगे तो साइन उधर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/साइन थीटा। और इस तरह यहाँ 3 फार्मूला मिल गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, याद रखना है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। तो नोट कर लेंगे बच्चों और नेक्स्ट फार्मूला जानते हैं। मिटा दूं? अच्छा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, एक यह फार्मूला हो गया हमारा। आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ,
यानी प्रमाण कि आखिर cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 कैसे। LHS में हमारा वैल्यू है cos थीटा इंटू सेक थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला बताइए, b बाई एच इंटू सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। p से b कैंसिल, s से s कैंसिल, सब कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा। b से b कट गया, s से s कैंसिल, 1 आ गया, यानी RHS मिल गया। लिए थे LHS, सॉल्व करते गए RHS आ गया। इस तरह प्रूफ हो जाता है कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा 1, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, ये प्रूफ हो गया। और इस फार्मूला से दो और फार्मूला मिलेगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वह है, बताइए, अगर cos इंटू सेक 1 तो फिर cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बताइए। इंटू में है, बटा में आ जाएगा, 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। इसे भी याद रखना है। और इसी तरह अगर मैं सेक पूछूं तो सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। कुछ इस तरह में याद रखने होंगे, तो नोट कर लीजिए, इसे भी मिटा देते हैं। इसके बाद की जो फॉर्मूला है वह है tan, और इसका अपोजिट बताइए cot। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। इस तरह याद रखने हैं। एक बार साइन और उसका अपोजिट कोसेक, फिर उसके बाद कॉस और सेक, और फिर tan और cot, ये जानना है। LHS में यहाँ है tan थीटा इंटू cot थीटा। tan का फार्मूला p बाई बी इंटू cot का होता है b बाई पी। b से b कैंसिल और p से p कैंसिल, आ गया 1, मिल गया RHS। इस तरह प्रूफ हो जाता है LHS और RHS ये इक्वल है। और इस तरह इसके साथ दो और फार्मूला यहाँ मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू, तो tan इंटू कॉट 1, देन tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार अगर कॉट थीटा की बात की जाए तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए, इसके बाद आगे की जो फार्मूला है वह है, बहुत सारे फार्मूला हैं इसमें, सारे फार्मूलाओं को हमें बार बार लिख के याद रखना है। आगे की जो फार्मूला है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो प्रूफ कर देते हैं इसे भी। LHS में वैल्यू हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिखाना है 1। तो साइन का फार्मूला होता है p बाई एच, स्क्वायर कर देंगे, और कॉस का फार्मूला होता है b बाई एच, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ स्क्वायर करने का मीनिंग हुआ 2 बार गुणा, तो हो जाएगा p स्क्वायर, नीचे हो जाएगा h स्क्वायर। यहाँ बनाएंगे आप तो b स्क्वायर, नीचे h स्क्वायर, h स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा h स्क्वायर, और
जब दोनों सेम हैं तो ऊपर ला जोड़ देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझे? यहाँ देखिए 1/6 6/6 सॉल्व करना है। दोनों सेम हैं तो 6 लिख दीजिए और दोनों जब सेम रहेगा इसको ऐड कर देंगे 7/6। ये ट्रिक के साथ ऐड आपको बता रहे हैं। 1/r प्लस 1/r दोनों सेम है तो एलसीएम हो जाएगा r। उसी तरह h स्क्वायर तो एलसीएम h स्क्वायर। 1/100 प्लस 1/100 तो 100 दोनों सेम है तो एलसीएम आ जाएगा 100। और जब हम ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। जब सेम रहेगा तभी ऐड करेंगे 2/100 दोनों सेम है, ऐड कर देंगे 2/r। उस तरह यहाँ हम ऐड कर देंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह भिन्न का जोड़ करेंगे हम यहाँ। तो बताइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ज़रा याद कीजिए एच स्क्वायर और क्या होता है? कर्ण स्क्वायर हम लिखे थे फार्मूला, कर्ण स्क्वायर का फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। इस तरह हम कह देंगे लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। पी परपेंडिकुलर है, लंब है, ये आधार है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह हम यहाँ लिख देंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर और नीचे एच स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 1, यानी मिल गया RHS। इस प्रकार प्रूफ हो जाता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नोट कर लीजिए। और इस फार्मूला से संबंधित कुछ और फार्मूला हम जानते हैं। तो चलिए इस फार्मूला से संबंधित जो अन्य फार्मूला है वह है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नोट कर लेंगे आप ये कैसे? पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव। अगर यहाँ से हटाएंगे स्क्वायर तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 फार्मूला। अब यहाँ कॉस लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको इधर लाएंगे तो है प्लस में, यहाँ आएगा तो माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला बन गया। और अगर हम यहाँ से स्क्वायर जो है हटाया जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या फार्मूला हो गया आपका? तो इस प्रकार इससे संबंधित ये हो गया आपका। नोट कर लेंगे। और अगला मैं बता रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। प्रूफ जान लीजिए। LHS में वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक का फार्मूला लिखेंगे यहाँ तो होता है h/b, यानी कर्ण बटा आधार, स्क्वायर कर देंगे। 10 का होता है p/b, स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा पी स्क्वायर, दोनों सेम है, घटा देंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर,
आप फार्मूला आपको बताया था शुरुआत में, इसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे है बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, यानी मिल गया RHS। तो प्रूफ हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इससे जो संबंधित जो फार्मूला है उसको मैं बता दूं आपको कि जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको यहीं रहने देते हैं, इसको इधर लाएंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से स्क्वायर हटा लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हम, तो सेक थीटा का फार्मूला यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बारी आती है टेन स्क्वायर की, तो इसको इधर लाते हैं, तो माइनस में यहाँ आएगा तो पॉजिटिव, और ये 1 आएगा तो नेगेटिव। तो ज़रा सोचिए, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी फार्मूला बन गया। और यहाँ कैसे, ये टेन स्क्वायर नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, 1 को इधर लाएंगे तो नेगेटिव, तो टेन स्क्वायर जो बाद में आए उसको लिख देंगे पहले हम, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1।